नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, लास्ट वीक हम लोगों ने एक वीडियो रिलीज़ किया था, आप लोगों ने बहुत सराहा है और बहुत एनकरेज किया है। वॉल्यूम टेस्ट जो कि हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था कि कहाँ पर इनसाइडर्स होते हैं जो वॉल्यूम टेस्ट करते हैं और वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से उन्हें ब्रेकआउट करना है या नीचे ब्रेक डाउन करना है कि या साइडवेज रखना है प्राइस को, और कहाँ पर उनके इसी ट्रिक के कारण हमारे जैसे छोटे ट्रेडर्स हैं जो फंस जाते हैं। आज हम एक और उसी वॉल्यूम टेस्ट का एक और पहलू देखेंगे जहां पर प्राइस ट्रैप बोलते हैं। प्राइस ट्रैप एक ऐसा फॉर्मेशन है जो जनरली वो भी इनसाइडर्स के थ्रू ही होता है, इनसाइडर करते हैं। और वो क्या करते हैं कि ये प्राइस ट्रैप के थ्रू जो लॉन्ग होते हैं उनको भी ट्रैप करते हैं और जो शॉर्ट होते हैं उनको भी ट्रैप कर देते हैं। तो डबल साइड किलिंग होती है इस प्राइस ट्रैप के थ्रू। और जब लॉन्ग वालों को फंसा देते हैं और उसके बाद शॉर्ट वालों को फंसा देते हैं, उसके बाद वो डायरेक्शन अपना डिसाइड करते हैं और मार्केट को अपने एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में लेके जाते हैं। तो उसे इनसाइडर प्राइस ट्रैप बोलते हैं। इसके कई नाम हैं, इस पैटर्न के कई नाम हैं, बहुत नामों से जाना जाता है, लेकिन हम इस पैटर्न को स्नैप एंड बैक के नाम से जानते हैं। आइए इस पैटर्न को देखते हैं और समझते हैं कि ये पैटर्न किस तरह से काम करता है, क्या इनसाइडर के दिमाग में चलता रहता है और इनसाइडर किस तरह से मैनिपुलेट करता है इस पैटर्न के थ्रू उस स्टॉक को या मार्केट को। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारे काम पसंद आ रही है, तो आपसे पहले तो ये दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले अभी तक नहीं किया है तो, और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी जो सीखना चाहता है टेक्निकल एनालिसिस, उनके साथ ये चैनल जरूर से शेयर कर दें। लाइक, सब्सक्राइब और नीचे अपने कमेंट हमें बताएं, अपने फीडबैक्स बताएं, अपने विचार, अपने सुझाव हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। और देखते हैं प्राइस ट्रैप। तो देखिए, मैं जिस चीज़ की बात आपसे करने जा रहा हूं वो आप यहाँ पर ये चार्ट पे मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा और किस तरह से क्या होता है और क्या करने चाहते हैं वो इनसाइडर्स, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से मैं एक बार पेन ले लेता हूँ और फिर वो आपको समझाता हूँ। देखिए, जब एक ट्रेंड आप देख रहे हो हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, ट्रेंड अप ट्रेंड में है और ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग है। तो जब ये अपने लेट स्टेज पे चला जाता है, जिसे हम बोलते हैं लेट स्टेज अप ट्रेंड होता है, वहां पर देखिए जनरली क्या होगा, इस जगह पर क्या होगा आप जरा सोचो। सबसे पहले आप ये सोचने की कोशिश करो कि इस जगह पर क्या होगा। इस जगह ब्रेकआउट जो ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, चाहे वो नए ट्रेडर हो चाहे पुराने ट्रेडर हो, कोई भी ट्रेडर हो, ब्रेकआउट ट्रेडर्स इस जगह पर आ जाएंगे और इस जगह पर एंट्री लेंगे, एकदम लेंगे, राइट। अब ब्रेकआउट ट्रेडर जब इस जगह पर एंट्री लेंगे तो पहले तो जब ये प्राइस ऊपर जाएगा तो वो बहुत खुश होंगे कि उनका जो ट्रेड है, उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो सही तरह से काम आ गई और ये जो ट्रेड है वो ऊपर की तरफ गया। ब्रेकआउट ट्रेडर जनरली अपना स्टॉप लॉस इस जगह पे रखेंगे, ब्रेकआउट पॉइंट पे रखेंगे। एक बार जब ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाता है तो स्टॉप लॉस जो होता है ब्रेकआउट पॉइंट पे रखा जाता है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर ही ब्रेकआउट पॉइंट पे अपने ट्रेड को, अपने स्ट्रैटेजी, अपने स्टॉप लॉस को यहीं ब्रेकआउट पॉइंट पे रखेंगे। ब्रेकआउट पॉइंट पे स्टॉप लॉस रखने के बाद देखिए क्या हुआ, ये प्राइस जो है वो आ गई नीचे आ गई। नीचे आने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो ब्रेकआउट ट्रेडर है उसके स्टॉप लॉस को हिट कराती है। यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडर क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, वो करेगा अपने प्रॉफिट को बुक होने से। देखिए आप ये कैंडल देख पा रहे हो, ये जो बड़ी कैंडल है, एक बड़ा कैंडल है, इसका मतलब ये है कि वो ब्रेकआउट ट्रेडर ने जल्दी अपनी प्रॉफिट बुक कर दी। वहां पर जो थोड़ा सा टूटा गया, जब मार्केट टूटा तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ गई और जितने भी लॉन्ग ट्रेडर थे यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रॉफिट्स को बुक कर लिया। सबसे पहले यहाँ पर किसको फंसाया, हमारे मार्केट मेकर ने, हमारे इनसाइडर साहब ने फंसाया लॉन्ग वालों को। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब मार्केट वापस ऊपर जाता है और ये नीचे आता है इस जगह, तो ये देखिए क्या होता है, ये एक अब आप यहाँ पर देखिए हमें क्या मिल रहा है, हमें एक ठो लोअर हाई, ये तो हायर हाई बना था लास्ट, अब यहाँ पर हमें लोअर हाई मिल रहा है। लोअर हाई मिलते ही हम ये डिसाइड कर लेते हैं, हम ये सोचने की कोशिश करते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया, राइट। और ये देखिए लोअर हाई मिल रहा है और यहाँ पर देखिए ये जो प्रीवियस लो था
उसको भी यहाँ पर इन्होंने ब्रेक करवा दिया। ये थोड़ा सा ऊपर रिट्रेस करके यहाँ ब्रेक हुआ। अब यहाँ पर ब्रेक होते ही क्या होगा आप बता सकते हैं? एकदम सिंपल सी बात है, शॉर्ट सेलर्स यहाँ आ जाएंगे। ये सबसे ऑप्टिमम जगह है शॉर्ट सेलर्स के लिए मार्केट को शॉर्ट करने की। इनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इस प्रीवियस स्विंग पे होगा। अब शॉर्ट सेलर ने यहाँ पर मार्केट शॉर्ट किया, मार्केट थोड़ा सा पुल बैक देती है, वापस नीचे आती है, शॉर्ट सेलर खुश होता है कि उनका ट्रेड जो है एकदम सही है, एकदम सही डायरेक्शन में उनका ट्रेड लगा है। ये देखिए मार्केट ऊपर जाती है और यहाँ पर देखिए इस कैंडल के थ्रू, सिर्फ इस कैंडल के थ्रू इनके स्टॉप लॉस को खा जाती है। यहाँ पर वो शॉर्ट सेलर ने अपने लॉस को बुक किया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ फ्रेंड्स? सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक ही झटके में, एक ही बार में, एक ही तीर से दो निशाने। सबसे पहले तो यहाँ पर लॉन्ग वालों को फंसाया और यहाँ पर शॉर्ट वालों को भी फंसा दिया इस जगह। और उसके बाद देखिए प्राइस को नीचे ले जाकर अपना काम मजे से किया और यहाँ पर उसने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। तो यहाँ पर इनसाइडर खेलता है, ये है इनसाइडर का गेम, ये है इनसाइडर का गेम। और यहाँ पर इस पूरे जगह पर इनसाइडर गेम खेल रहा है और इस जगह पे इनसाइडर ट्रेड कर रहा है। फंस गए आप, लॉन्ग साइड में भी फंस गए, शॉर्ट साइड में भी फंस गए। ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश की, पहले लॉन्ग हुए फिर नीचे टूटा तो बोले नहीं ये तो शॉर्ट होना है, शॉर्ट हो गए, दोनों जगह फंस गए और इनसाइडर ने ले लिया मजा। अब अगर आपको यहां पर सक्सेसफुल होना है तो आपको किस जगह शॉर्ट करनी थी? आपको इनसाइडर के साथ शॉर्ट करनी थी। अगर आप इस जगह शॉर्ट कर पाते तो आप भी इनसाइडर की तरह प्रॉफिटेबल हो जाते। और ये गेम को समझना फ्रेंड्स बहुत जरूरी है कि यहाँ पर वो क्या गेम करना चाह रहा है, क्या आपको बताना चाह रहा है, क्यों आपको फंसाना चाह रहा है। तो ये पैटर्न आपको समझ में आ गया। यही इस पैटर्न के पीछे की पूरी साइकोलॉजी है कि इस तरह से ये जो इनसाइडर है वो अपने को फंसाता है। आगे देखिए, द स्टॉक मार्केट आर ऑपरेटेड एंड बिग प्लेयर्स लाइक हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, LIC, UTI, HNIs। देखिए ये पूरा मार्केट जो है, जो ये बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, वही ये मार्केट चलाते हैं। कौन से स्टॉक्स को कितना ऊपर ले जाना है, कौन से स्टॉक को कितना नीचे ले जाना है, कहाँ पर ब्रेकआउट करना है, कहाँ पर मार्केट को ठहराना है, कहाँ पर मार्केट को घुमाना है, ये सब यही डिसाइड करते हैं। इनके हाथ में है इतना पैसा, इतनी पावर इनके पास है कि ये आराम से स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं और स्टॉक प्राइस को अच्छी तरह से ये ऑपरेट कर सकते हैं। और इसी ऑपरेशन के दौरान ये नंबर ऑफ ट्रिक्स, हम जैसे छोटे प्लेयर्स के साथ, आप जैसे छोटे स्मॉल ट्रेडर्स के साथ ये इस तरह के ट्रिक खेलते हैं कि हमें फंसाया जाए, हमें इस गेम से बाहर रखा जाए। दे डोंट वांट अस टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट। हमें वो पार्टिसिपेट नहीं देना चाहते। अगर आप उनके साथ उनके पसंद के स्टॉक को खरीदोगे या वो जिस स्टॉक में लॉन्ग है आप उस स्टॉक में लॉन्ग जाओगे, ये कतई नहीं चाहते, कभी भी नहीं जाएंगे। आप ये बात याद रखिएगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि दे बिकम द बॉस। वो जो प्लेट में सबसे ज्यादा खाना वही खाना चाहते हैं, क्रीम जो होती है केक की वही खाना चाहते हैं। स्नैपबैक इज वन ऑफ दोज प्राइस ट्रिक्स दैट इज प्लेड बाय देम एट द ट्रेंड टर्मिनेशन पॉइंट। तो स्नैपबैक ये एक इसी तरह ये प्राइस पैटर्न होता है जब वो जो ट्रेंड जब टर्मिनेशन पे होता है, जिसे हम स्टेज 3 फॉर्मेशन बोलते हैं, वहां पर जनरली ये जो इनसाइडर्स हैं, ये जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो हेज फंड्स हैं, जो HNIs हैं, ये स्नैप एंड बैक ये पैटर्न्स को ट्रेड इस पैटर्न से फंसाते हैं, लॉन्ग वालों को भी और शॉर्ट वालों को भी। तो देखिए अभी आपको समझ में आया। देखिए आप वही मतलब मैं आपको साइकोलॉजी समझा रहा हूँ। देखिए हायर हाई बनता है, लोअर हाई बनता है, हायर हाई बनता है। फाइनली देखिए ये जो लोअर हाई है ये टूटता है और ये नीचे जाता है और फिर ऊपर आता है, ये सबका स्टॉप लॉस लेता है, इधर नीचे जाता है। तो यही मतलब आप समझिए कि बोलने का मतलब यही है कि देखिए यहाँ पर ये लॉन्ग को ट्रैप करता है, यहाँ पर इस जगह पर ये शॉर्ट को ट्रैप करता है और फिर इस जगह पर वो खुद का गेम खेलता है और मार्केट को नीचे लेके जाता है। तो ये बहुत जाहिर सी बात है, बहुत ऑब्वियस है, जिसे हम बोलते हैं कि ये जो छोटे प्लेयर हैं, ये जो बड़े प्लेयर हैं, ये हम जैसे और आप जैसे रिटेल प्लेयर्स के इमोशंस के साथ और पोजीशंस के साथ खेलते हैं, क्योंकि इनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। ये सब जानते हैं कि कौन कितने पोजीशन पे क्या लेके बैठा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर भी वही जो चार्ट अभी आपके साथ जो मैंने शेयर किया था सबसे पहले स्लाइड में, जो आपको मैं समझा रहा था, सेम चीज़ है।
ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, एवरीबॉडी इज हैप्पी। यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडर्स टॉप बनाता है, नीचे लेके जाता है, प्रीवियस स्विंग को तोड़ता है, शॉर्ट प्लेयर एंटर, फिर पुल बैक करता है, शॉर्ट प्लेयर को बाहर निकालता है एंड देन ही ट्रेड्स। वो यहाँ पर अपनी ट्रेडिंग करता है। तो ये जारी रहता है, ये चलते रहता है जब तक कि ये जो स्टेज 3 हो, ये रीसेट नहीं हो जाए। वो ये गेम खेलते रहता है। डोंट वांट अस टू बी इन दैट स्टॉक, ही डोंट वांट अस टू ट्रेड अलोंग विद देम। एक सिंपल सी बात आप समझिए, फॉर रीजन अननोन, राइट? हम नहीं जानते क्यों, लेकिन हाँ, अगर आपके पास सही नॉलेज है, आपके पास सही टूल है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपके पास सही गाइडेंस है, तब आप इस तरह के ट्रैप को पहचान लोगे। इस तरह के ट्रैप से कई हद तक अपने आप को बचा पाओगे। मैं ये नहीं बोलता है कि 100% 100% आप हर बार ये कर पाओगे, नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये कर पाओगे। और देखिए फ्रेंड्स, किसी भी दूसरे आदमी का दिमाग समझने के लिए, उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, उनके मस्तिष्क के अंदर क्या चल रहा है, ये चीज समझने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। आपको ये चार्ट, इस तरह के पैटर्न्स को समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग जो होती है वो कोई इंस्टेंट नूडल नहीं है कि गर्म पानी डाला, नूडल डाला, उबाला, खा लिया, राइट? शॉप कोई जैसे बोलते हैं ना मैजिक पिल, वो वैसा कुछ नहीं है। ये टाइम देना पड़ता है, टाइम का गेम है, एफर्ट का गेम है, और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली ये आपके मेंटल मेकअप का गेम है कि क्या आप टाइम उतना, पहले तो उतना टाइम दोगे, उतना एफर्ट दोगे, और उसके बाद क्या आप रेडी हो इस तरह के गेम्स के लिए। और एक बार आपके पास मेथड्स होते हैं ना, एक बार आपके पास नॉलेज होती है, देन आप कंफर्टेबली इस मार्केट में जाके ट्रेड कर सकते हो और इस तरह के कई सेटअप्स को आप पहचान सकते हो। देखिए, ये वैसे ही जब नीचे की तरफ ट्रेंड आता है, सेम टाइप ऑफ गेम्स वो खेलते हैं। देखिए, लोअर लो, लोअर हाई बन रहा है, और यहाँ पर देखिए जनरली क्या होगा कि कोई भी शॉर्ट सेलर जो नीचे की तरफ जो ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है, उस पर पार्टिसिपेट करेगा। मूव नीचे की तरफ जाएगी, फिर ऊपर की तरफ आएगी। जैसे ऊपर की तरफ आएगी, यहाँ पर हम स्टॉप लॉस रहता है, जिसने यहाँ पर सेल किया उसका स्टॉप लॉस ऑफकोर्स इस स्विंग हाई पे रहेगा। फिर ऊपर लेके जाएगा, राइट? यहाँ पर लॉन्ग वाले आ जाएंगे, इस स्विंग हाई के ऊपर लॉन्ग वाले आ जाएंगे, प्राइस को नीचे लेके जाएगा। यहाँ पर इस स्विंग हाई के जैसे टूटेगा, लॉन्ग वाले निकल जाएंगे क्योंकि उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। फिर नीचे लेके आता है, फिर ऊपर लेके जा रहा है। अभी आप देखिए, एक एरिया बहुत काम आ रहा है, एक एरिया बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, वो है ये वाला एरिया जो मैंने मार्क किया है। और इसी एरिया पे वो डिसाइड करता है कि इसको यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके जाना है। आप समझ जाइए इनके गेम को, आप समझ जाइए ये क्या करना चाह रहे हैं। और इस एरिया जब प्राइस आती है, या ट्रैप वगैरह करके इस एरिया पे प्राइस आती है, तो उस समय आपको ध्यान देना है कि व्हाट डज दिस गाय वांट्स, राइट? तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त सेटअप है। प्रैक्टिस अगर आप करोगे इस सेटअप को, बहुत सारे चार्ट्स पे इस सेटअप को देखोगे, तो बहुत आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो डोंट मिक्स दिस पैटर्न विद हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जनरली आप देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, या ये टॉपिंग हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। नहीं, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है। स्नैप एंड बैक इज एन एडवांस फॉर्म ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एडवांस फॉर्म है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न सब जानते हैं, राइट? सब बच्चा ट्रेड करता है। नैपी में हैप्पी वाले ट्रेडर्स भी ट्रेड करते हैं, नैपी में हैप्पी वाले एनालिस्ट भी ट्रेड करते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न को मैनिपुलेट कर दिया गया है, और मतलब जो हमारे इनसाइडर भाई है वो जानते हैं कि मैं हेड एंड शोल्डर बनाऊंगा तो ये ट्रेड करेंगे, इन्हें हेड एंड शोल्डर से थोड़ा हिला पिला के निकालना पड़ेगा, तो वो ही करते हैं। ये मैनिपुलेशन वाला है। हेड एंड शोल्डर का एडवांस फॉर्म है, थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है हेड एंड शोल्डर का। तो देखिए, हेड एंड शोल्डर, और अगर हम इसे स्नैप एंड बैक की बात करें तो हेड एंड शोल्डर में हम एंट्री जब करते हैं वीकनेस के ऊपर, जब ये ट्रेंड लाइन तोड़ देती है, जब ये नेकलाइन आती है, नेकलाइन तोड़ देती है, जब हम एंट्री करते हैं, यहां पर हम एंट्री कर रहे हैं स्ट्रेंथ पे, तो यहां पर रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा है, राइट? रिवॉर्ड ज्यादा है, रिस्क थोड़ा सा कम है। देखिए, यहां पर अगर आप एंट्री करते हो, इधर में अगर आप शॉर्ट करते हो तो आपका रिस्क जो होता है यहां पर होता है। अगर आप इस जगह पे शॉर्ट करते हो स्नैप एंड बैक में, तो आपका रिस्क यहीं पर होता है, थोड़ा सा ऊपर आप लगा सकते हो, लेकिन रिवॉर्ड की अगर कैलकुलेशन करें तो बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, इसकी नेकलाइन जो है, देखिए वो सिमेट्री है, एक सिमेट्रिक नेकलाइन आती है जिसे नेकलाइन बोलते हैं। यहाँ पर नॉन सिमेट्री होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर, अच्छा, अब आप पूछोगे कि ये स्नैप एंड बैक इफेक्टिव ज्यादा है और ये इसमें रिवॉर्ड ज्यादा है, हेड एंड शोल्डर इफेक्टिव थोड़ा कम है, इसमें रिवॉर्ड थोड़ा कम है। क्यों है? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्रैपिंग वाला काम हो रहा है, यहाँ गंदगी है।
राइट। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ ज्यादा कंफ्यूजन है, ज्यादा केओस है, और वो अगर आपने सुना ही होगा कि द स्टार्स आर बॉर्न आउट ऑफ केओस, राइट। जहां पर कंफ्यूजन होता है, जहां पर ज्यादा उथल पुथल होती है, वहीं से कुछ नया निकलता है, कुछ जबरदस्त चीज निकलती है। तो आप यहां पर देखिए, नंबर वन, आप एक स्ट्रेंथ पे बेच रहे हो, आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट है। देखिए यही रेफरेंस पॉइंट है, एक रेफरेंस पॉइंट है, आप कहीं पर तुक्का नहीं लगा रहे हो, आप एक रेफरेंस पॉइंट, एक प्रॉपर रेफरेंस पॉइंट पे बेच रहे हो। और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा गेम हो चुका है, यहाँ पर लॉन्ग वाले ट्रैप हो चुके हैं, यहाँ शॉर्ट वाले ट्रैप हो चुके हैं, बहुत सारा गेम यहाँ हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग हो रही है। तो इसीलिए ये स्नैप एंड बैक जो पैटर्न है, ये एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है और एक ज्यादा पोटेंट पैटर्न है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑब्सोलीट है या हेड एंड शोल्डर पैटर्न काम नहीं करता, ऑफ कोर्स करता है, लेकिन अगर हम उसकी जब कंपैरिजन करें स्नैप एंड बैक से, तो मेरे ख्याल से स्नैप एंड बैक इज अ बेटर ट्रेडिंग पैटर्न देन हेड एंड शोल्डर। हो सकता है समझने में आपको थोड़ी सी तकलीफ हो, इस पैटर्न को प्रैक्टिस करने में थोड़ी सी तकलीफ हो, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप उतना टाइम दोगे, उतना एफर्ट दोगे, तो ये पैटर्न आप आराम से ट्रेड कर पाओगे, इस पैटर्न को आराम से रिकॉग्नाइज कर पाओगे। कोई भी टाइम फ्रेम पे ये पैटर्न काम करता है, चाहे वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो, चाहे 1 घंटे का टाइम फ्रेम हो। तो दिस पैटर्न शुड बी ट्रेडेड पोस्ट सिग्निफिकेंट रैली हैज टेकन प्लेस। ये बहुत जरूरी है कि एक रैली आ जाए, उसके बाद इस पैटर्न को ट्रेड करिए। दूसरा, इट कैन बी ट्रेडेड एट ऑन एनी टाइम फ्रेम, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसको ट्रेड कर सकते हो। द पैटर्न वर्क based on imbalance of demand and supply. It tracks shift in the price structure by the market makers. तो market maker जब जो imbalance of demand and supply create करते हैं, जब वो stop loss खा रहे हैं, जब आपका वो stop loss उड़ा रहे हैं, तो of course demand और supply में imbalance होगा, तभी आपका stop loss उड़ेगा। और ये वहां पर जो मार्केट सेंटीमेंट होता है, जो प्राइस स्ट्रक्चर होता है, उसको शिफ्ट करते हैं और उसके बाद ही ये ट्रेड करते हैं। तो ये पैटर्न जनरली उस इम्बैलेंस को पहचानता है, उस स्ट्रक्चर शिफ्ट को पहचानता है और हमें एक बेटर एंट्री पॉइंट देता है सुपीरियर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ। प्रॉपर फ्रेमवर्क ऑफ एंट्री एंड एग्जिट भी है इसमें, कहां पर आपको एंट्री लेनी है, कहां पर एग्जिट लेनी है, ये प्रॉपर फ्रेमवर्क बना के देता है। और उसके बाद अगर आप इसे बाकी मोमेंटम इंडिकेटर्स के साथ यूज करो, आप बाकी एक इंडिकेटर मैं आपको दिखाऊंगा, एक अभी इसी सेशन में दिखाऊंगा कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हो एक इंडिकेटर के साथ। लेकिन बाकी आप इसे अपने इंडिकेटर्स के साथ, अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ डाल के थोड़ा सा फिनिश करो, तो ये बहुत अच्छा पैटर्न आपको मिल सकता है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी यही कोशिश रहती है कि जब भी मैं आपको कुछ सिखाऊं, तो ऐसा कुछ सिखाऊं जो बहुत प्रैक्टिकल है, जो सामने आपको दिखे, आप समझ पाए कि इसके पीछे क्या रीजन है। ये बंदा कुछ बोल रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन है, इस पैटर्न के पीछे क्या रीजन है। अदरवाइज देखिए, आप कोई भी किताब पढ़ लो, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस है, जाके देख लो, बहुत जन आपको हेड एंड शोल्डर, ट्रेंड लाइन, डिमांड सप्लाई सब कुछ बता देंगे। लेकिन जब आप समझ जाओ कि वो चीज जो पैटर्न बन रही है या जो मार्केट में हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन हो सकता है, तब आपको आपकी वो पैटर्न की समझ ज्यादा बेहतर हो जाती है और आपका कंफर्ट लेवल मार्केट के साथ ज्यादा बेटर हो जाता है। तो यही हमारा गोल रहता है। देखिए, मैंने इसी तरह से सीखा है, धक्के खा के सीखा है, लॉस करके सीखा है, और मेरा गोल यही है कि आपको कम से कम उतना लॉस नहीं हो जितना हम लोगों को हुआ। वी डिड इट द हार्ड वे, राइट। और हम यही कोशिश करते हैं हमारे मेंटीज के साथ भी, हमारे प्रोग्राम में जो हमारे साथ मेंटीज जुड़े हुए हैं, हमारे ट्रेडर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम यही कोशिश करते हैं कि उन्हें पहले ही हम रूबरू कराएं ये सब कंडीशन से। देखिए, लॉसेज होंगे, मैं ये नहीं बोलता कि लॉसेज नहीं होते। हमारा प्रोग्राम करोगे तो आप एक दिन में मल्टी मिलियनर बन जाओगे, आप एक दिन में करोड़पति बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। राइट, हम कोई आईपीएल ओपीएल लीग नहीं खिलवाते हैं, हम सीधा सीधा आपको एक स्ट्रक्चर देते हैं और आपको बोलते हो स्ट्रक्चर पे आप मेहनत करो। अगर आप उस स्ट्रक्चर पे मेहनत करोगे, उस स्ट्रक्चर के पीछे की साइकोलॉजी को समझोगे, तो आपको रिजल्ट और आपको पक्का मिलेगा। राइट, उसके अलावा देखिए कोई तरीका नहीं, कोई भी शॉर्टकट नहीं। तो रूल्स टू आइडेंटिफाई द ट्रेड, सबसे पहले देयर मस्ट बी अ प्रिवेलिंग ट्रेंड दैट मे बी विजिबल। राइट, एक ट्रेंड होता है वो विजिबल होना चाहिए। साइडवेज मार्केट में देखिए कुछ भी काम नहीं करता है। राइट, तो साइडवेज मार्केट में आप कोई भी इंडिकेटर लगा लो, कुछ भी ट्रेडिंग के टेक्निक्स लगा लो, कोई काम नहीं करता है। एक ट्रेंड चाहिए, किस चीज को रिवर्स करेगा। इंपॉर्टेंट इज दिस कि अगर कोई ट्रेंड चल रहा है तो किस चीज को रिवर्स करेगा, ट्रेंड को रिवर्स करेगा। तो रिवर्स करने के लिए कुछ चाहिए उससे, तो एक प्रिवेलिंग ट्रेंड शुड बी देयर एंड वी नीड टू ट्रैक द ट्रैप। तो अब जब वो ट्रैप बना रहा है तो हमें रेडी रहना चाहिए, हमें उस
ट्रैप को ट्रैक करने के लिए। सेलिंग कैन बी डन व्हेन द प्राइसेस फेल टू मूव पास्ट द राइट शोल्डर। प्रॉफिट बुकिंग शुड बी क्विक। देखिए एक बार ये प्रॉफिट बुकिंग शुड बी क्विक मैंने क्यों बोला, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अप ट्रेंड है और हम जब यहां पर ये ट्रेड ले रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वी आर ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड। हम जो ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके ट्रेड करने की सोच रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इस समय क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी जल्दी, थोड़ी सी स्पीड में होना चाहिए, राइट। यहां से देखिए 5, 7, 10% का प्रॉफिट अगर आपको शॉर्ट में मिलता है, मेरे ख्याल से ले लेना चाहिए। उससे ज़्यादा की आशा नॉर्मल मार्केट कंडीशन में करना बेकार है। सो देखिए यहाँ पर यही हुआ कि अप ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पर देखिए लोअर हाइज, हायर हाइज, हायर लोज बन रहे थे। नया ब्रेकआउट देखिए बहुत जबरदस्त बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ। एवरीबडी इज हैप्पी, द ब्रेकआउट ट्रेडर इज हैप्पी, देन समथिंग बैड हैपेंस। ये देखिए आपके स्टॉप लॉस को खाया इसने। सबसे पहले तो आपके स्टॉप लॉस को खा लिया। लॉन्ग अगर आप थे यहाँ पर तो आपके स्टॉप लॉस को खा लिया। वापस मैं आपको साइकोलॉजी समझा रहा हूँ पैटर्न की, जो बेटर होगा आपके लिए। फिर यहाँ से ऊपर ले जाता है, नीचे देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, जो शॉर्ट वाले बंदे हैं दे आर रेडी। आइदर यहाँ पर वो रेडी होंगे, बहुत सारे बंदे यहाँ रेडी होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो हायर लो बन रहा था, ये पहला हायर लो ब्रेक हो गया लोअर हाई के बाद। तो ये देखिए ये ब्रेक हो गया, तो बहुत सारे बंदे यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए रेडी होंगे या बहुत सारे बंदे यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए रेडी होंगे। लेकिन मेरे ख्याल से मैक्सिमम बंदे यहीं पर शॉर्ट करेंगे। और यहाँ पर देखिए नीचे जाता है, शॉर्टर्स आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश है शॉर्टर की। अभी भाई अपना काम हो गया, अच्छा पोजीशन मिल गया, रिलायंस यहाँ से नीचे गिरेगा ही गिरेगा। देखिए वापस ऊपर घुमा के यहाँ पर आपको स्टॉप आउट करता है, फिर साइडवेज ले जाके ऊपर ले जा रहा है। नाउ यहाँ पर देखिए क्या करता है, यहाँ पर ये देखिए ये वाला शोल्डर आप देख रहे हो, लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर। देखिए ये सिमेट्री आपको समझनी बहुत जरूरी है इस पैटर्न में। ये जो यहाँ पर आकर जो लास्ट, ये देखिए ये जो हायर हाई था, राइट, उसके पहले वाला हायर हाई, लास्ट हायर हाई के पहले वाला हायर हाई के साथ ये वाला सिमेट्री आप समझिए। यहाँ पर आपको करना है शॉर्ट, और यहाँ पर आप शॉर्ट करोगे, जैसे ही आपको एक बड़ा कैंडल पैटर्न मिलता है, प्राइस पैटर्न मिलता है, आप शॉर्ट कर दो और प्रीवियस हाइज के 1% या 2% ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगा दो। आपको प्रॉफिट लेनी है यहाँ पर डिमांड जोन पे। एकदम सिंपल तरीका है, बस इसमें यही कैच है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा टाइम डिवोट करना पड़ेगा इसको पहचानने में। देखिए ट्रैप किस तरह से फंसाया जा रहा है मैंने आपको बता दिया, किस तरह से वो इनसाइडर गेम खेल रहा है मैंने आपको बता दिया। नाउ आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी एफिशिएंटली इसको प्रैक्टिस करोगे, कितनी एफिशिएंटली इसको काम में लाओगे। क्या क्या इसके साथ मिलाओगे, इसके साथ RSI मिला सकते हो, ADX मिला सकते हो, स्टोचैस्टिक्स मिला सकते हो, मैकडी मिला सकते हो, जो आपकी इच्छा मिलाइए। लेकिन मैं अभी आपको इसको प्योर सिर्फ प्राइस एक्शन पे दिखा रहा हूं, मैं इसके साथ अभी आपके साथ कुछ मिक्स एंड मैच नहीं कर रहा हूं। वैसे देखिए नीचे की तरफ बात करें, प्रिवेलिंग डाउन ट्रेंड है, राइट, प्रिवेलिंग डाउन ट्रेंड है। यहां पर देखिए क्या होगा, ये जो लोअर लोज बने जा रहे हैं, यहां पर देखिए शॉर्ट होगा, यहां पर शॉर्ट करेंगे बंदे। जैसे ही नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, तो यहां पर क्या किया, जितने भी शॉर्ट वाले बंदे हैं उनको निकाल दिया गया, राइट। अब यहां पर देखिए ये ऊपर जा रहा है, तो बहुत जन यहां पर हाइस, इस हाइस के ऊपर लॉन्ग होंगे, तो जितने भी यहां पर हाइस के ऊपर लॉन्ग है उनको यहां पर वापस नीचे ले आके उनको निकाल दिया गया। अब यहां पर देखिए ये प्रीवियस लेफ्ट शोल्डर का जगह देखिए, और ये देखिए लेफ्ट शोल्डर के जस्ट बगल में ये आके सपोर्ट लेता है। ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, यही इंपॉर्टेंट एरिया पे आपको ध्यान रखना है। इसी एरिया पे वो बंदा गेम खेलेगा, इसी एरिया पे वो बंदा गेम खेलेगा। और देखिए यहां से ऊपर, और आपको यहां पर प्रीवियस हाइस के पास स्टॉप लॉस या अपना प्रॉफिट ले लेना है। तो देखिए रिस्क रिवॉर्ड अगर आप देखिए बहुत ही उम्दा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल रहा है और अच्छा मूवमेंट आपको मिल रहा है यहां से। बस चैलेंज ये है कि आप इस पैटर्न को पहचानो, इस पैटर्न को ठीक से आप समझो। ऐसे बहुत सारे पैटर्न हैं जो हम डिस्कस करते हैं। हम जनरली अपने प्रोग्राम में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको डबल बॉटम, डबल टॉप, ट्राइंगल्स, ये सब वगैरह में हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। वो सब इजीली अवेलेबल है, बहुत सारे किताबों में है, आप जाकर उसे पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ये सब जो पैटर्न है, ये सब पैटर्न समझने की चीज़ होती है। ये सब पैटर्न जो हम इतने दिनों से मार्केट में काम कर रहे हैं, हमें ये सब जगह पे स्टॉप लॉस खा के हम लोगों ने सीखा है कि ऐसा होता है। तो ये सब जगह पर आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। यहीं पर
बस वो जो कैच होता है कि आपको सही ट्रेडिंग यहीं पर चाहिए। देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस पर फिबोनाची यूज कर सकते हैं इस पैटर्न को फिनेस करने के लिए, इस पैटर्न को और इफेक्टिव करने के लिए। देखिए मैं आपको फिबोनाची के साथ दिखा रहा हूं, आप इसको और भी दूसरे इंडिकेटर्स के साथ आप इसको ट्राई कर सकते हो। गोल्डन रेशियो जनरली 50%, 61.8% का जो लेवल है, ये एक बहुत हैंडी जोन हो जाएगा एंट्री के लिए। आपको एक तरह से पता चल जाएगा कि ये जो जगह है एक इंपॉर्टेंट जोन है। जब प्राइस आके स्नैप बैक करेगी इस जगह पर, आपको आसानी होगी पहचानने के लिए लेवल्स जहां पर आपको एंट्री लेनी है। तो देखिए एकदम नीचे का लेवल्स है, लोअर हाइज लोअर लोज बने जा रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब ये देखिए यहाँ पर आपको ये पैटर्न दिख रहा है, ये लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर। अभी हमने क्या किया, यहाँ से एक फिबोनाची एरिया ड्रॉ किया और यहाँ पर देखिए ये फिबोनाची जोन जो है 61.8 और 50% के लेवल पे आकर ये सपोर्ट ले रहा है। साथ में देखिए लेफ्ट शोल्डर, ये सिमेट्री वाली लाइन है जो हम लोगों को देखनी है। यही वो जोन है जहां पर वो बंदा गेम खेलेगा ही खेलेगा, राइट। यहाँ पर देखिए आके रुकती है प्राइस एंड ऊपर की तरफ जा रही है। मैं आपको बता दूं एक बात, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जनरल मार्केट कंडीशन में क्या वो रहता है इस समय। अगर आप सोशल मीडिया ट्विटर वेटर पे कहीं पर भी हो या टीवी देख रहे होगे, जब आपको क्या यहाँ पर फ्रेंड बहुत नेगेटिव इमोशंस होते हैं। मार्केट के बारे में सिर्फ खराब चीजें बोली जाती है, स्टॉक के बारे में सिर्फ खराब चीजें बोली जाती है। जितना हो सके आपको मिसगाइड किया जाता है, आपके ब्रेन को बॉम्ब किया जाता है गलत न्यूज से कि आप इस स्टॉक को इस मार्केट में या तो आप एंट्री नहीं करें या आप इस पे गलत एंट्री करें। और आप देखोगे कि जब आप इस स्टॉक को अपने वॉचलिस्ट से हटा देते हो, अपने ध्यान से हटा देते हो, तो ये स्टॉक रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। तो यहां पर आप इसको फिबोनाची के साथ यूज कर सकते हो। देखिए अगेन सेम थिंग, देखिए एकदम हायर हाइज हायर लोज सब बन रहा है ट्रेंड। यहां पर देखिए ये ऊपर आके अब ये जोन देखिए अगेन, ये राइट शोल्डर आपको दिख रहा है, ये राइट शोल्डर, मैं इसे राइट शोल्डर बोल रहा हूं। और यहां पर देखिए ये आपको यहां पर दिख रहा है ये ऊपर का स्नैप, और ये देखिए 61.8% पे रेजिस्टेंस ले रहा है। ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट एरिया है, इसी एरिया पे वो गेम खेलेगा बंदा आपके साथ। और देखिए यहां पर इसने ठीक गेम अपना खेला और नीचे की तरफ। ये 4 घंटे का चार्ट है। जैसे मैंने कहा कि आप किसी भी टाइम फ्रेम पे चार्ट ट्रेड कर सकते हो। देखिए मैं एक छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करता, सीधी सीधी बात है। देखिए फ्रेंड्स, मुझे एक अच्छा टाइम फ्रेम, एक अच्छा मूवमेंट चाहिए, अच्छा मूव चाहिए, इसीलिए मैं छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करता, क्योंकि ना मेरे पास टाइम है उतना कि मैं कंप्यूटर के सामने बैठे रहूं हर एक घंटा प्राइसेस को चेक करूं, उतना पेशेंस भी नहीं है मेरे अंदर। और मैं जानता हूं कि अगर मैं हर एक पूरे दिन प्राइस को देखते रहूंगा, एक एक कैंडल को बनते हुए देखते रहूंगा, देन इट विल स्पॉइल माय मेंटल मेकअप। और अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग तरह से ट्रेड जो प्राइस एक्शन बिहेव करती है, तो वो मेरे इमोशंस को हिलाएगा और मैं अपने पोजीशन से या तो गलत टाइम पे एंट्री कर लूंगा या गलत पोजीशन ले लूंगा। इसीलिए मेरे लिए एप्ट नहीं है कि मैं बैठ के 24 घंटे स्क्रीन के सामने देखूं। अगेन देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, ये हायर हाइस बन रहा है और देखिए आप एकदम आराम से आप समझिए। देखिए जो ये वैल्यू एरिया का बहुत बड़ा यहाँ पर गेम है, जो हम इसे लेफ्ट शोल्डर या कुछ भी बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस 61.8 पे ले रहा है। एकदम हर जगह आपको ये पैटर्न मिलेगा। एक अच्छे एक्सटेंशन, एक अच्छे ट्रेंड के बाद, एक अच्छे ट्रेंडेड मूव के बाद अगर आपको इस तरह का पैटर्न मिलता है, तो आप इसको काउंटर ट्रेंड ट्रेड कर सकते हो 5 से 10% के मूव के लिए। तो देखिए यहाँ पर अगर आप शॉर्ट करते तो करीबन 576 580 के आसपास शॉर्ट करते, कवर कर लेते नीचे, तो कितने 5-8% का मूव आपको मिल गया काउंटर ट्रेंड। बस उतना ही भूख है, उससे ज़्यादा शॉर्ट में आशा मत करिएगा कभी भी। देखिए अगेन द सेम थिंग, आप वही देखिए एकदम पूरे नीचे ट्रेंड नीचे की तरफ। और यहाँ पर देखिए यही जोन बार बार आपको दिखेगा, यही जोन है जहां पर वो गेम खेलेगा फ्रेंड्स। और इस जोन का आप खास करके आराम से एकदम ध्यान रखिए कि दिस इज द प्लेस वेयर दिस गाय विल प्ले इट्स गेम। और मैं आपको n नंबर ऑफ चार्ट्स पे आप ये देख सकते हो, मैनी चार्ट्स, बहुत सारे चार्ट्स पे आप देख सकते हो। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी डॉक्टर रेड्डी लैब, देखिए यहाँ पर गिरता है, फिर ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पर देखिए वापस नए शॉर्ट घुसेंगे ही घुसेंगे, फिर देखिए नीचे लेके जाता है, ऊपर आके यहाँ पर शॉर्ट वाले के पोजीशंस को निकालता है, यहाँ पर लॉन्ग को एंट्री करवाता है इस हाइस के ऊपर, लॉन्ग ऊपर जाते हैं, यहाँ पर नीचे आके देखिए लॉन्ग को बाहर निकालता है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये फिबोनाची मैंने खींची 50 और 61.8% का कन्फ्लुएंस। ये देखिए लेफ्ट शोल्डर एकदम
जबरदस्त एग्जाम्पल है, जो मैंने आपको ड्राइंग बना के दिखाया, जो मैंने आपको बुक में दिखाया, वही सेम एग्जाम्पल है एकदम। देखिए किस तरह से ऊपर लेके जा रहा है। अब ये ऊपर गया, यहाँ पर आपने एंट्री की, अपने को यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। तो अब आपने एंट्री समवेयर नियर 4700 के आसपास की, 5000 के आसपास अपने को एग्जिट कर लेना है। एक बार उसके ऊपर जाएगा देन इट इज डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, लेकिन एक बार अपने को निकल जाना है। यहाँ पर देखिए बहुत गेम खेल रहा है ये बंदा, बहुत तरह से फंसा रहा है, और दिस इज द बेस्ट। अगर आप इस पैटर्न को समझ जाओ, इस पैटर्न के तरीके के समझ जाओ, इस पैटर्न के मेकअप को समझ जाओ तो बहुत। और इस तरह के फ्रेंड, जैसे मैंने आपको कहा, बहुत सारे पैटर्न हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, सेम थिंग एकदम सेम थिंग। देखिए ये हायर हाइज बनता है, यहाँ नीचे लेके जाता है, लोअर हाई बनता है, ये पिछले लेवल्स को तोड़ता है, नीचे आता है, फिर ऊपर आ रहा है। देखिए यहाँ पर, और ये नीचे। अब अपने को यहाँ पर हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, या देखिए बहुत दिन बोलोगे हेड एंड शोल्डर है, लेकिन हेड एंड शोल्डर तो ये नेकलाइन ब्रेक करके तो सपोर्ट के पास आ गया, तो आपको तो मूव मिली नहीं। लेकिन अगर आप इस पैटर्न को ट्रेड कर रहे हो, स्नैप एंड बैक पैटर्न को, तो आप यहां पर आराम से अपने ट्रेड को ले सकते हो और आराम से इस ट्रेड को राइड कर सकते हो। बहुत जबरदस्त पैटर्न है, प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे चार्ट्स पे देखिए आपको कैसा लगा ये पैटर्न, क्या सोच रहे हैं, क्या पहले आपने इस पैटर्न को कभी देखा था, इस पैटर्न के बारे में। और फिबोनाची देखिए मैंने यूज किया साथ में 50%, 61.8% के रिट्रेसमेंट पे। यहाँ पर देखिए कंफ्लुएंस खा रहा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी जोन है एंड इट कम्स बैक डाउन। फीडबैक जरूर दीजिए फ्रेंड्स, प्रोत्साहन होता है, हम लोग प्रोत्साहित होते हैं और इस तरह का कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं, तो बताइएगा जरूर कैसा लगा। स्नैप एंड बैक। तो आज के लिए इतना ही। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे ज्यादा लेता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।